ब्लॉग बना लिया है, सारे क्वेश्चन को मैंने लिख लिया है इस ब्लॉग में, तो उसी ब्लॉग को हम लोग खोलते हैं। देखिए गाइस, ये मेरा ब्लॉग है और यहाँ देखिए रियल LNTTIS ये हम लोग खोल दिए हैं। गाइस, ये मैंने कुछ लिखा है, मैंने जो मुझे क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैंने सब इसमें लिख दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने डिस्कस किया है कि मुझे ये मेरा 2020 बैच है, तो मैं इसी में अभी रिज़ल्ट भी नहीं आया है। तो चलिए शुरू करते। फर्स्ट क्वेश्चन जो मुझसे पूछा गया था वो था इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो मैंने इंट्रोड्यूस किया था, अपना नाम बताया। आई सेड माई नेम, माई प्लेस, माई डिग्री एंड कॉलेज। आई सेड अबाउट माई फादर्स ऑक्यूपेशन एंड मदर्स ऑक्यूपेशन, देन हॉबीज़ एंड देन माई गोल। उसके बाद मुझसे नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि ये जो क्वेश्चन जो पूछा गया था इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ये बेसिकली HR पूछा था, और उसके बाद HR ने हैंड ओवर कर दिया IIT दिल्ली के प्रोफेसर को। तो उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है, डू यू नो समथिंग अबाउट स्टील स्ट्रक्चर। तो मैंने कहा यस सर आई नो। तब उन्होंने मुझसे पूछा टेल मी द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्लेट गर्डर एंड गैंट्री गर्डर। तो मैंने बताया उन्हें कि प्लेट गर्डर्स आर लार्ज बीम्स विच आर यूज टू ट्रांसफर द ट्रांसफर लोड्स टू द पियर्स। दे आर यूज इन द ब्रिजेस एंड फ्लाईओवर्स। और गैंट्री गर्डर्स के बारे में मैंने बताया कि दे आर ऑल्सो अ टाइप ऑफ बीम विच आर यूज टू कैरी द हैवी मूविंग लोड ऑफ क्रेन। The basic difference is that the plate girder carry transverse heavy loads only, but gantry girder is subjected to both transverse force and lateral force due to movement of crane over it. तो गाइस इसका जवाब तो मैंने दे दिया था। उसके बाद उन्होंने पूछा कि what are stiffeners and how many types of stiffeners are there। तो इस पे मैंने कहा कि stiffeners are the members of steel which are used to strengthen the web of the plate girder. There are three types of stiffeners: longitudinal stiffeners, transverse stiffeners and load bearing stiffeners. तब उन्होंने पूछा कि what is the function of longitudinal stiffeners। तो मैंने बताया longitudinal stiffeners are provided to strengthen the web against web buckling। web buckling जो होता है वेब में, तो उसको स्ट्रेंथ करने के लिए, उसको मजबूत करने, क्योंकि उसमें वेब बकलिंग हो जाता है, तो उसको मजबूत करने के लिए हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनर्स देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाई आर दे प्रोवाइडेड। तो दे वेर प्रोवाइडेड ऑन द वेयर आर दे प्रोवाइडेड, तो दे आर प्रोवाइडेड ऑन द वेब हो गया। देन दिस प्रोफेसर सेज ओके एंड ही हैंड्स ओवर टू अनदर प्रोफेसर एंड अगेन क्वेश्चन स्टार्ट्स व्हाट वाज योर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। तो मेरा जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था वो था सॉइल इरोजन एंड कंट्रोल पे था। तो मैंने उन्हें बताया, तो उन्होंने पूछा कि तो बताइए कि ये व्हाट इज़ सॉइल इरोजन। तो इस पे मैंने बताया कि इट इज़ अ फिनोमिनन बाय विच टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल गेट्स रिमूव्ड बाय द एक्शन ऑफ वाटर एंड एयर। द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स इज व्हाट इज द कटिंग एंड डिपोजिशन ऑफ सॉइल इन द रिवर बैंक्स कॉल्ड। तो इस पे मैंने कह दिया कि इट इज़ meandering. Then he was impressed, and then he asked me another question: what is the cutting of one side of bank called in order to make sufficient depth of water on banks? He talked about छठ पूजा। जैसे कि छठ पूजा में लोग नदी के किनारे जो थोड़ा सा डेप्थ बनाते हैं, जैसे कि छठ पूजा में होता है कि जो हाथ उठाने के लिए जो नदी में लोग जाते हैं, वो लोग थोड़ा सा पानी में खड़े होते हैं। तो वो जो पूछा गया था क्वेश्चन वो था कि वो जो मट्टी काट के जो पानी के का थोड़ा सा डेप्थ जो बनाते हैं, उस कटाई को क्या कहते हैं, वही बेसिकली पूछना था। तो मैंने बताया कि आई सेड एक्सकेवेशन, बट ही वाज नॉट इम्प्रेस्ड एंड
आई सेड आई डोंट नो द एग्जैक्ट टर्म। तो मैंने बता दिया कि मैं एग्जैक्ट टर्म नहीं जानता हूँ। तो उन्होंने कहा इट्स ओके। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझसे पूछा गया था वो था, डू यू नो एनीथिंग अबाउट कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, हाउ वुड यू कंस्ट्रक्ट अ ब्रिज एंड बोट। तो ये जो क्वेश्चन जो मुझसे पूछा गया था, ये दूसरे प्रोफेसर ने, 3 प्रोफेसर थे वहाँ पे। तो यहाँ का स्टील वाला जो था वो दूसरे प्रोफेसर ने पूछा था और फिर ये जो कंक्रीट टेक्नोलॉजी ये उन्होंने हैंड ओवर किया था इस प्रोफेसर को। तो इन्होंने मुझसे पूछा अबाउट कंक्रीट टेक्नोलॉजी और ब्रिज कैसे बनाते हैं या फिर पोर्ट्स कैसे बनाते हैं, इसके बारे में मुझसे पूछा। तो मैंने बताया कि I said that I know something about bridge but completely empty about ports. Bridge construction requires following steps. तो मैंने स्टेप्स बताया कि क्या क्या ब्रिज कंस्ट्रक्शन में स्टेप्स। तो मैंने बताया कि पहले कॉपर डैम बनाते हैं, उसके बाद पियर्स कंस्ट्रक्शन एंड इंस्टॉलेशन करते हैं, उसके बाद डेक कंस्ट्रक्शन करते हैं, उसके बाद पेवमेंट डेक कंस्ट्रक्शन जो करते हैं। डेक जो होता है वो ये पार्ट होता है जो इस फिगर में देख रहे हैं ना। तो ये जो जिसपे व्हीकल मूव कर रहा है ना, उसके नीचे वाला जो ये पार्ट है ना, ये डेक हो गया, और जो इस पर व्हीकल मूव कर रहा है वो है पेवमेंट। तो ये बेसिकली ये पूरा डेक है, मैंने बताया। तो उसके बाद उन्होंने पूछा कि हाउ वुड यू कंस्ट्रक्ट अ डेक। तो आई सेड वी कैन मेक ट्रस डेक। मुझे इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं पता था, क्योंकि डेक बनाने के लिए तो जैसे कि बेसिकली ट्रस का ब्रिज मुझे याद था, तो मैं ट्रस का एग्जांपल दिया। तो ऐसे वी कैन मेक ट्रस ब्रिज। तो उन्होंने पूछा कि हाउ यू मेक ट्रस ऑन वाटर, इट्स स्पैन इज 200 मीटर्स। 200 मीटर्स का स्पैन है, तो कैसे ट्रस का ब्रिज बनाओगे तुम, कैसे उसको तुम इंस्टॉल करोगे बिटवीन टू पियर्स। तो मैंने बताया कि आई सेड वी कैन कंस्ट्रक्ट outside water and then push it over the girder by sliding. I think he was expecting something else. तो मैंने एक मिनट में तो गाइस वो थोड़ा सा कॉल आ गया था। तो उसके बाद देखिए उसके बाद जो क्वेश्चन आया था वो था, आर यू विलिंग टू वर्क इन दिस कोरोना सिचुएशन इधर होम और अब्रॉड। जैसे ही उन्होंने पूछा कि अगर तुमको विदेश भेजा जाए या फिर तुम्हें इस कोरोना का जो सिचुएशन है इसमें तुम कैसे काम करना पसंद करोगे। तो मैंने बताया कि यस आई सेड यस विद द इंफॉर्मेशन गिवन बाय WHO आई कैन प्रोटेक्ट माई सेल्फ एंड अवॉइड कोरोना इन्फेक्शन। तो जो गाइडलाइन दिए गए हैं उनको मैं फॉलो करके और जो इन्फेक्टेड पर्सन हैं उनसे आइसोलेट होकर अपने सेल्फ प्रोटेक्शन जो रूल्स है उसको फॉलो करके हम लोग सुरक्षित रह सकते हैं। तो इसका तो मैंने दे दिया जवाब। उसके बाद जो क्वेश्चन आया वो था, हाउ वुड यू कन्विंस द वर्कर्स टू वर्क ऑन साइट इन दिस कोरोना सिचुएशन, एटलीस्ट 3 पॉइंट्स यू हैव टू मेंशन। तो ये क्वेश्चन काफ़ी मुझे ट्रिकी लगा, क्योंकि अभी का जो सिचुएशन है इसमें बहुत सारे लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं, बहुत सारे मर भी रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को मैंने आंसर किया। तो मैंने कहा कि मैं कन्विंस करने के लिए लोगों को, वी विल अश्योर दैट दे विल बी सेफ ऑन साइट, वी विल प्रोवाइड फ्री मास्क एंड सैनिटाइजर्स एंड सेफ्टी मेजर्स। तो मैंने, क्योंकि बेसिकली मेरा इंटरव्यू पूरा इंग्लिश में ही गया तो मैं उतना ज़्यादा अच्छा से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो मैं 3 पॉइंट्स बता दिया। वी विल पे हायर वेजेस, उसके बाद वी विल कन्विंस देम दैट दे विल गेट कंटिन्यूस वर्क एंड बेनिफिट्स ऑफ द पर्सन। तो गाइस इसके बाद जो क्वेश्चंस मैं था वो ख़त्म हो गया था, मतलब उन्होंने बोला कि ओके you can disconnect now. So that's all. They said thank you. Your interview is over. You may disconnect yourself. तो उसके बाद मैं अभी रिजल्ट के लिए वेट कर रहा हूँ, क्योंकि 2 जुलाई तक
एक सप्ताह में शायद रिजल्ट आएगा, तो देखते हैं क्या होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन so that you don't miss an update. गाइस मैं इस ब्लॉग का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ताकि आप पढ़ लें अच्छे से और अपने आप को उस लाइफ तैयार कर सकें। सो थैंक यू गाइस।